चैप्टर 22 लेजेंडरी कंपेनियन बीस्ट। इनविंसिबल कनेट डिवाइन आर्ट के कल्टिवेशन रिक्वायरमेंट इतने स्ट्रेंज थे कि इसे वर्जिन डिवाइन आर्ट भी कहा जाता था। ये एपिक स्टेज केपेबल प्रोमोडियल एनर्जी आर्ट्स में सबसे कम लोग ही कल्टिवेट करते थे। सबसे पहले इनविंसिबल कनेट डिवाइन आर्ट सिर्फ पुरुष ही कर सकते थे। महिलाओं में से आधे से ज़्यादा पॉपुलेशन इसे कल्टिवेट ही नहीं कर सकती थी। इसके ऊपर वर्जिन रहने की कंडीशन लगी थी, इसलिए इसे कल्टिवेट करने वाले और भी कम थे। चाहे इनविंसिबल कनेट डिवाइन आर्ट कितना भी पावरफुल हो, जैसे ही कोई अपनी वर्जिनिटी खो देता, ये तुरंत यूजलेस हो जाता। फेटल फ्लॉ था। वैसे आम इंसान के पास इसे एक्वायर करने का मौका भी नहीं होता, इसलिए चाहे कोई चाहे भी कल्टिवेट करना उसके लिए मुमकिन नहीं था। यूएन को कोई हैरानी नहीं होती अगर किसी और ने इसे कल्टिवेट किया हो, लेकिन लाइक शुआन हर दिन महिलाओं के बीच रहता था, फिर भी उसने इसे मास्टर कर लिया। ये सच में अनबिलीवेबल था। लाइक शुआन ने अपनी कमर पर लगे वूंड की तरफ नहीं देखा। दरअसल मसल्स के कंप्रेशन और सप्रेशन की वजह से वूंड बेसिकली ब्लीड करना बंद कर चुका था। क्या तुम्हें मेरा सेकंड ब्रदर भेजा था? लाइक शुआन ने जियांग हाओ की तरफ ग्ले करते हुए पूछा। उसने जू माइंतू जैसी ब्लैंक इग्नोरेंट लुक नहीं बनाई थी। जियांग हाओ ने नोड किया और कहा, मैंने सोचा था कि इसे करना ज़रूरी नहीं था, लेकिन लगता है तुम्हारे सेकंड ब्रदर की नज़र बहुत तेज़ है। तुम वर्जिन बने रह रहे, हर दिन महिलाओं के बीच रहते हुए भी वाकई तुम एक इनक्रेडिबल जीनियस हो, ये निश्चित ही उसके लिए थॉर्न बनोगे। जू माइंतू ने घबराते हुए कहा, जियांग हाओ तुम पागल हो, तुम लाई मोबा की मदद ब्रदर शुआन को मारने में कर रहे हो। तुम्हें नहीं पता कि अगर ब्रदर शुआन यहाँ मर गया तो हम गॉडफादर के सामने क्या जवाब देंगे? गॉडफादर ने तो ब्रदर शुआन को सबसे ज़्यादा प्यार किया है, तुम उसे दुखी कैसे कर सकते हो? उसने अपना वूंड पकड़ रखा था। इंजरी लाइक शुआन की तुलना में हल्की थी, लेकिन उसने इनविंसिबल कनेट डिवाइन आर्ट नहीं कल्टिवेट किया था। उसके खोए हुए ब्लड की वजह से उसका सिर घूम रहा था। जियांग हाओ ने जू माइंतू को इग्नोर करते हुए अपने डेंजर्स ग्रिप किए और लाइक शुआन की तरफ रावनस वुल्फ जैसी नज़र से स्टे किया। जू माइंतू अभी बोल ही रहा था कि लाइक शुआन ने उसे रोक दिया। लाइक शुआन ने जियांग हाओ की तरफ देखते हुए कहा, मैंने बचपन से कभी ब्रदर से किसी चीज़ के लिए लड़ाई नहीं की। उसे सेकंड गेस होने से रोकने के लिए मैंने सारी लाइफ वुमेन के साथ बिताई और लाइफ फैमिली के मामलों की तरफ ध्यान ही नहीं दिया, फिर भी वह मुझे छोड़ने को तैयार नहीं है। जियांग हाओ ने कहा, दो बाघ एक ही पहाड़ पर नहीं रह सकते, एक परिवार में दो हेड्स नहीं हो सकते। गलती अगर कोई है तो तुमने सिर्फ दिखावा किया असली के बजाय, वरना ये सब ज़रूरी नहीं होता। जियांग हाओ, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम मुझे मार सकते हो? लाइक शुआन ने ठंडी आवाज़ में कहा, इतना बता देना ही दिखाता है कि मैं तुम्हें मारने का कितना डिटर्मिन्ड हूँ। तुम्हारा इनविंसिबल कनेट डिवाइन आर्ट की मास्टरी वाकई एक्सपेक्टेशंस से ऊपर है, लेकिन दुर्भाग्य से तुम अभी मॉर्टल स्टेट पर हो, लेजेंडरी स्टेट तक नहीं पहुँचे। आज तुम्हारी मौत निश्चित है। जियांग हाओ ने बोलते हुए अपनी लेफ्ट स्लीव फाड़ दी। पूरा लेफ्ट आर्म दिखाई दिया। उस आर्म पर एक स्पायरलिंग ब्लू ग्रीन टैटू था, एक कोइल्ड स्नेक। स्नेक टैटू ग्लोइंग था, जैसे जिंदा हो। ग्रीन ब्लू स्केल्स पूरे आर्म और हैंड को कवर कर रहे थे। उसका आर्म बिल्कुल एक पॉइजनस स्नेक जैसा लग रहा था, बेहद अनकानी वाइब्स के साथ। एक्सप्लोसिव स्केल्ड स्नेक, लेजेंडरी स्टेज कंपेनियन बीस्ट इम्पॉसिबल। तुम मॉर्टल स्टेट पर हो, लेजेंडरी स्टेट कंपेनियन बीस्ट कैसे इंक्यूबेट कर सकते हो? क्या तुम लेजेंडरी स्टेट पर पहले ही पहुंच गए हो? 16 साल में लेजेंडरी स्टेट तक पहुंचना इम्पॉसिबल। जू माइंतू डर के मारे हॉरर से देखता रहा। जियांग हाओ ने सिर हिलाया, मैं लेजेंडरी स्टेज तक नहीं पहुंचा, बस एक्सप्लोसिव स्केल्ड स्नेक यूज़ कर सकता हूँ। यह कैसे पॉसिबल है बिना लेजेंडरी स्टेज तक पहुंचे? एक्सप्लोसिव स्केल्ड स्नेक के लिए रिक्वायर्ड प्रोमोडियल एनर्जी किसी मॉर्टल स्टेज वाले को ही ड्राई कर देती है। इसे इंक्यूबेट करना इम्पॉसिबल है। जू माइंतू डिसबिलीफ में था। लाइक शुआन ने हारम्फ किया,
ब्रदर ने मुझे मारने के लिए पूरी ताकत लगा दी मॉर्टल स्टेट पर। लेजेंडरी स्टेट कंपेनियन बीस्ट पाने का एक ही तरीका है, एक लेजेंडरी स्टेज एक्सपर्ट जिसके पास लेजेंडरी कंपेनियन बीस्ट हो, उसे ट्रांसफ़र करना अपनी लाइफ तक की कीमत चुकाकर। तुम सच में स्मार्ट हो, लेकिन आज तुम्हें मरना ही पड़ेगा। जियांग हाओ बिना हेजिटेशन के लाइक शुआन पर रश हुआ, स्नेक लाइक आर्म जेड दागा के साथ स्लैश्ड। उसकी स्पीड इतनी तेज थी कि नेकेड आई से ट्रैजेक्टरी पकड़ना मुश्किल था। ग्रीन ब्लू अंकानी लाइट लाए शुआन की नेक की ओर फ्लैश हुआ, स्केलेटन जनरल की स्पीयर अटैक से भी तेज। जू वेन को लगा लाइक शुआन डूम्ड है, लेकिन उसे क्लांग की आवाज़ सुनाई दी। लाइक शुआन ने जेड दागा को ग्रिप कर लिया था, सीधे अपने सामने। लाइक शुआन का हाथ दागा पकड़ते हुए, या कहीं कि ज़्यादातर बॉडी ब्लैक आयन आर्मर में ढका हुआ था। ब्लैक नाइट लेजेंडरी स्टेज कंपेनियन बीस्ट तो मॉर्टल स्टेज पर लेजेंडरी बीस्ट पाने का यही तरीका अपनाया। अब समझ आया डर क्यों नहीं था। जियांग हाओ इंस्टेंटली रिकग्नाइज कर गया आर्मर को। नो, तुम गलत हो, मुझे ऐसे क्रूअल तरीके की ज़रूरत नहीं थी। नो, मुझे ऐसा करने की ज़रूरत ही नहीं थी। लाइक शुआन ने स्ट्रेंथ लगाई और जेड दागा तोड़ दिया। जियांग हाओ तेजी से रिट्रीट करने लगा। इनविंसिबल कनेक्ट डिवाइन आर्ट प्रोमोडियल एनर्जी आर्ट में सबसे ज़्यादा प्रोमोडियल एनर्जी रखता है। मॉर्टल स्टेज होने के बावजूद मैं लेजेंडरी स्टेज कंपेनियन बीस्ट इंक्यूबेट कर सकता हूँ। थोड़ा रिस्क लेना पड़ता है, लेकिन एक्सप्लोसिव स्केल्ड स्नेक के सामने ये पर्याप्त था। लाइक शुआन की आंखों में शार्प ग्लिंट था। वो जियांग हाओ की तरफ बढ़ा। कोई आश्चर्य नहीं कि सेकंड ब्रदर तुम्हें थ्रेट मानता है। ऐसी टैलेंट सच में टेरिफाइंग है, जियांग हाओ ने कहा और एंशंट सिटी की गहराई में भाग गया। लाइक शुआन ने बिना हेजिटेशन उसके पीछे पस्यू किया। उसका पीछा मत करो, जू वेन जल्दी से चिल्लाया जब उसने देखा जियांग हाओ स्केलेटन जनरल की तरफ भाग रहा था। लेकिन लाइक शुआन डिटर्मिन्ड था। ह्यूज स्ट्राइड्स में कोई हेजिटेशन नहीं। दोनों की स्पीड लगभग 8-9 थी। जू वेन उनके पास पहुंच ही नहीं सकता था। जल्द ही वे कॉर्नर के पीछे वैनिश हो गए। जू वेन ने पेस स्लो कर दी, आगे नहीं बढ़ा। इसके बजाय जू मानतू ने अपनी नेक की वूंद संभाली और उन्हें चेस किया। क्या इंतजार कर रहे हो ब्रदर? शुआन की मदद करने क्यों नहीं भाग रहे? जू मानतू ने गुस्से में चिल्लाया। जू वेन ने फ़ोन उठाया और एंशंट इंपीरियल सिटी डंजन लॉन्च करते हुए कहा, पहले तुम। चैप्टर 23 यू हैव 2 मिनट्स। कावद जू मानतू ने अपनी सांस में कर्सिस किया और जू वेन को इग्नोर कर दिया। उसने तुरंत अपने पसूत को जारी रखा। जू वेन को खास फर्क नहीं पड़ा। वो लाइक शुआन की मदद करना चाहता था, लेकिन वहां जाकर मदद करना बिल्कुल बेकार था। जियांग हाओ और लाइक शुआन के पास लेजेंडरी कंपेनियन बीस्ट्स थे, जबकि उसके पास कुछ भी नहीं। स्केलेटन जनरल का सामना करना उसके लिए सर्टन डेथ था। शायद उसके लिए ज़्यादा बेहतर यही था कि वह इन गेम स्केलेटन जनरल से निपटने का कोई तरीका ढूंढे। जू वेन लाइक शुआन की मदद करना चाहता था, क्योंकि अंदर ही अंदर वो जानता था कि जियांग हाओ लाइक शुआन को मारने के बाद जू मानतू और उसे भी साइलेंस कर देगा अपनी सुरक्षा के लिए। जियांग हाओ का अटैक जू मानतू पर पहले ही इस बात को दिखा चुका था। अगर लाइक शुआन सफलतापूर्वक मारा गया तो जू वेन को छोड़ने की संभावना बिल्कुल नहीं थी। इसलिए जू वेन अपने आप को बचाने के लिए लाइक शुआन की मदद कर रहा था। लेकिन कोई भी मदद यूजलेस थी। लेजेंडरी कंपेनियन बीस्ट की ताकत फिलहाल उसके लिए असमान थी। जियांग हाओ हो या स्केलेटन जनरल, उसके मरने की संभावना बेहद हाई थी। जू वेन धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए ब्लड कलर्ड आवता को कंट्रोल करके एंशंट इंपीरियल सिटी के द्वीप में गया। उसे नहीं पता था कि लाइक शुआन और जियांग हाओ का स्केलेटन जनरल के साथ सामना होने के बाद क्या डेवलपमेंट्स होंगे, इसलिए उसे कुछ प्रिपरेशन की ज़रूरत थी। ब्लड कलर्ड आवता के साथ इन-गेम स्केलेटन जनरल से एनकाउंटर होने से पहले उसने एंशंट सिटी के द्वीप से एक ब्लड कर्डलिंग रॉ सुना। प्लेज माई लाइफ टू डिफेंड द सिटी, प्लेज माई लाइफ टू डिफेंड द सिटी। जू वेन का एक्सप्रेशन थोड़ा बदल गया।
यह आवाज़ स्पष्ट रूप से च्यांग हाओ या लाइक शुआन की नहीं थी, लेकिन उसने गेमिंग करते हुए स्केलेटन जनरल को बोलते नहीं सुना था। एक ही थॉट में जू वेन ने खुद को कंपोज किया और गेम पर फोकस करते हुए आगे बढ़ा। उसके सराउंडिंग्स उसके लाइन ऑफ थॉट को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते थे। जल्द ही ब्लड कलर्ड अवतार ने इन गेम स्केलेटन जनरल को खोज लिया। रिपीटेड फेल्ड अटेम्प्ट्स के बाद जू वेन को स्केलेटन जनरल की स्ट्रेंथ और प्रोमोडियल एनजी स्किल का जनरल अंडरस्टैंडिंग हो गया। वो जानता था कि उसकी ताकत स्केलेटन जनरल को रेजिस्ट करने के लिए पर्याप्त नहीं थी, खासकर स्पीड में डिफरेंस बहुत ज़्यादा था, डॉज करना भी मुश्किल था। स्केलेटन जनरल हर एस्पेक्ट में मुझसे स्ट्रोंगर है। हाई चांस है कि वह लेजेंडरी स्टेट का डायमेंशनल क्रीचर है। इसे फेंड करना बिल्कुल इम्पॉसिबल है, लेकिन फ्लॉज भी हैं। बोन स्पीयर बहुत लंबा है, क्लोज रेंज फाइट के लिए अनकंड्यूसिव है। स्केलेटन हॉर्स जिस पर वह बैठा है वेस्ट के नीचे अटैक ट्रैजेक्टरी को अफेक्ट करता है, ऑफेंसिव ब्लाइंड स्पॉट बन जाता है। जू वेन ने ब्लड कलर्ड अवतार को कंट्रोल किया और स्केलेटन जनरल के पास फिर से गया, थियरी को प्रैक्टिस में डालने की कोशिश करते हुए। स्केलेटन जनरल ने जब चार्ज किया, जू वेन ने रिट्रीट नहीं किया। फॉरवर्ड रोल के साथ वह स्केलेटन हॉर्स के बेली के नीचे रश कर गया। जू वेन ने परफेक्ट अपॉर्चुनिटी ग्रास्प किया। स्केलेटन जनरल के पास स्ट्रेंथ और स्पीड होने के बावजूद अटैक नहीं कर पाया, क्योंकि स्केलेटन हॉर्स ऑब्स्ट्रक्शन कर रहा था। स्केलेटन जनरल ने स्पीयर रेज किया और नीचे स्टॉप किया, लेकिन जू वेन पहले ही स्केलेटन हॉर्स के अंडरसाइड की दूसरी साइड पर रोल कर चुका था। स्केलेटन हॉर्स स्केलेटन जनरल का हिस्सा नहीं था, परफेक्ट कोऑर्डिनेशन नहीं कर सकते थे। जू वेन को स्लिम सर्वाइवल चांस और कई पॉसिबिलिटीज मिली, लेकिन स्केलेटन जनरल बस बहुत स्ट्रॉन्ग था। जू वेन को कॉन्स्टेंटली स्केलेटन हॉर्स के चारों तरफ सर्कल करना पड़ा। स्पीयर से बचने के लिए काउंटर अटैक का कोई तरीका नहीं था। ये सब 30 सेकंड से कम समय तक चला। जब ब्लड कलर्ड अवतार को स्केलेटन जनरल ने ग्राउंड पर स्टॉप किया, ब्लड इमीडिएटली स्प्लैटर हुआ और अवतार वहीं मर गया। स्क्रीन ब्लैक होते देख जू वेन ने केयरफुल रिकॉल किया। जल्दी ही उसने शाउटिंग और क्लैश की आवाज़ सुनी। एक बेंड के पीछे से उसने लाइक शुआन और च्यांग हाओ को फाइटिंग करते देखा। रियल लाइफ में स्केलेटन जनरल भी वहाँ था, केप पहन रखा था और स्केलेटन हॉर्स माइटी और तौल था। बॉडी जेड जैसी बोन स्पीयर में टेरिफाइंग बॉब्स थे और स्कल की आई सॉकेट्स में ब्लड कलर्ड फ्लेम्स फ्लिकर कर रहे थे। फॉर्मिडेबल लग रहा था। इन गेम कॉमिक वर्शन से बिल्कुल अलग एग्जिस्टेंस थी। जू वेन ने नीली रिकॉग्नाइज ही नहीं किया। इंट्रीगिंग बात यह थी कि स्केलेटन जनरल स्केलेटन हॉर्स पर चार्ज कर रहा था, लेकिन टारगेट फिक्सेटेड था। सिर्फ लाइक शुआन पर च्यांग हाओ को अटैक नहीं किया। अजीब, स्केलेटन जनरल सिर्फ लाइक शुआन को क्यों अटैक कर रहा था? इंजर्ड लाइक शुआन को देखते हुए जो लगातार रिट्रीट कर रहा था, जू वेन ने स्लाइट फ्राउन किया। लेकिन जब जू वेन ने केयरफुली च्यांग हाओ को देखा तो रियलाइजेशन आया। च्यांग हाओ ने एडिशनल बोन ब्रेस्टप्लेट पहना था। ग्रेइश वाइट रिब्स क्लोज से बाहर प्रोट्रूड कर रहे थे, चेस्ट और बैक प्रोटेक्ट कर रहे थे। ऑड लग रहा था। स्केलेटन जनरल च्यांग हाओ को अटैक नहीं कर रहा था, लाइकली कारण बोन आर्मर। जू वेन ने गेस किया कि ये कंपेनियन बीस्ट का मैनिफेस्टेशन था, लेकिन टाइप अननोन। जू माइंटू की तंग नास्ती थी, लेकिन कैरेक्टर बाद नहीं लग रहा था। जब उसने लाइक शुआन ट्रबल में देखा, तुरंत मदद करने दौड़ा, लेकिन आउटकम सरप्राइजिंग नहीं था। क्लैश होते ही स्केलेटन जनरल ने उसे दूर फेंक दिया, स्ट्रीट पर टंबल करवा दिया, वॉल तक जाकर रुक गया। जू माइंटू अपनी बैक बेंट कर श्रिम्प जैसी हैंड्स एब्डोमेन पर क्लास्प्ड, माउथ ब्लड से भरा, कोल्ड स्वेट फोरहेड पर ग्रिमिस में दर्द साफ दिख रहा था। बी पेशेंट, लाइक शुआन को मारते ही तुम्हें हेल भेज दूंगा, च्यांग हाओ कोल्डली कहा, दागा लाइक शुआन के वाइटल स्पॉट पर। लाइक शुआन दो एडवर्सरीज के साथ अकेले लड़ रहा था। लेजेंडरी स्टे नहीं था। लेजेंडरी ब्लैक नाइट कंपेनियन बीस्ट के भरोसे भी बैटल होल्ड करना टैक्सिंग था। ब्लैक आर्मर डैमेज हुआ था, ब्लड सीप कर रहा था, लेकिन लाइक शुआन टेनेशियस था।
पेरिलस सिचुएशन में भी क्लैरिटी बनाए रखी, लीथल स्ट्राइक से बचा। लेकिन लेजेंडरी स्टेज एक्सपर्ट नहीं था स्केलेटन जनरल से, एक स्टेज नीचे था जियांग हाओ, ऑपर्ट्यूनिस्टिक जॉब्स दे रहा था हर सेकंड, एक्सट्रीम पेरिल में था। अगर ब्लैक नाइट आर्मर और इनविंसिबल कनेट डिवाइन आर्ट नहीं होते तो लॉन्ग टाइम पहले मर चुका होता। कुछ समय वॉच करने के बाद जू वेन सडनली शाउटेड, लाइक शुआन, अगर मैं तुम्हें स्केलेटन जनरल डिस्ट्रैक्ट करने में हेल्प कर सकता हूँ, जियांग हाओ को खत्म करने में कितना समय लगेगा? जू वेन के वर्ड्स ने ट्रियो को शॉक किया। मॉर्टल स्टेज वाला इंसान अब बैटल इंटरफियर नहीं कर सकता, हाई स्कूल का तो सवाल ही नहीं। जू माइंटू ने सोचा जू वेन माद है, लेकिन एनर्जी नहीं थी, वरना डेफिनेटली रिडिक्यूल करता। जियांग हाओ ऐसा नहीं सोचता, बिलीव नहीं करता जू वेन केपेबल है, सोचता था जू वेन खुद ही डेथ की तरफ जाएगा अगर हेल्प करने रश करे। 2 मिनट्स, मुझे उतना समय चाहिए, लाइक शुआन ने फाइटिंग करते हुए कहा, वॉइस में कोई हेजिटेशन नहीं। ऑलराइट देन, आई गिव यू 2 मिनट्स, जू वेन ने फ़ोन पुट अवे किया और बैटलफील्ड की तरफ बढ़ा। चैप्टर 24, हु द हेल इज़ ही? जू वेन ने अपनी पेस बढ़ाई और बैटलफील्ड में एक बेहद इंजीनियस तरीके से एंटर किया। स्केलेटन जनरल के पीछे दिखाई दिया। स्केलेटन जनरल ने जू वेन की अपीयरेंस कीनली नोटिस की और लाइक शुआन पर अटैक करना छोड़ दिया। उसने बैकवर्ड स्ट्राइक किया, बोन स्पीयर को एक कोल्ड बीम में बदलते हुए जू वेन के सिर की ओर स्टैब किया। स्केलेटन जनरल के स्पीयर रेज करने का इंतजार किए बिना जू वेन ने क्राउच किया और स्केलेटन हॉर्स के अंदरसाइड की ओर लंज्ड किया। इससे बोन स्पीयर ने उसे लॉक नहीं किया, स्केलेटन जनरल के थ्रस्ट को रिजॉल्व कर दिया। जू माइंटू स्ट्रगल्ड करके उठ खड़ा हुआ और डिसबिलीफ से जू वेन को देखा। जू वेन सच में स्केलेटन जनरल को होल्ड बैक कर रहा था। जू वेन स्केलेटन हॉर्स के साइड्स के बीच ऑसिलेट करता रहा, कभी कभी ग्राउंड पर तंबल करता, बहुत पैथेटिक लग रहा था, लेकिन उसके एक्शंस वर्क कर रहे थे। जू माइंटू को पता था कि यह कितना मुश्किल है, उसे भी वही आइडिया था जो जू वेन ने पहले सोचा था, स्केलेटन जनरल को होल्ड बैक करके लाए शुआन को जियांग हाओ फिनिश करने का समय देना। लेकिन जैसे ही वह स्केलेटन जनरल के पास गया, स्वीप कर दिया गया और सिवियर इंजरीज के कारण नीली मर जाता। इससे उसे मॉर्टल स्टेज और लेजेंडरी स्टेज के बीच ह्यूज डिफरेंसेस का पता चला। जू वेन भी मॉर्टल स्टेज पर था, लेकिन उसने स्केलेटन जनरल को होल्ड बैक कर लिया। ये पैथेटिक लग सकता था, लेकिन वह अनहार्म्ड रहा। जू माइंटू अमेज था। अपने पहले जू वेन का मॉकरी सोचते हुए उसका पेल फेस अब नॉर्मल रेड में ब्लश कर गया। जियांग हाओ अलार्म्ड हुआ। जू वेन के मॉर्टल स्टेज में स्केलेटन जनरल को होल्ड बैक करने की कैपेबिलिटी ने उसके सारे प्लान्स फेल कर दिए। उसने कभी सोचा नहीं था कि एक मॉर्टल स्टेज हाई स्कूलर लेजेंडरी स्केलेटन जनरल को रोक सकता है। दरअसल जियांग हाओ को पहले से ही स्केलेटन जनरल के एग्जिस्टेंस का पता था। उसने प्लान किया था लाइक शुआन को पास ले जाकर स्केलेटन जनरल से फिनिश करवाने का। लेकिन यह प्लान जू वेन ने फोइल कर दिया। जियांग हाओ के पास खुद एक्शन लेने के अलावा कोई चॉइस नहीं थी, लेकिन वह अल्टीमेटली फेल हुआ। जब जू वेन स्केलेटन जनरल को होल्ड बैक कर रहा था, लाइक शुआन ने ऑलरेडी जियांग हाओ की तरफ रश किया। उसने शूटिंग स्टार्स जैसी शिमर वाली पंचेज अनलीश की। वो जानता था कि मॉर्टल स्टेज वाले को स्केलेटन जनरल को एक्सटेंडेड समय तक होल्ड बैक करने की उम्मीद रखना प्रैक्टिकल नहीं है। लाइक शुआन को जियांग हाओ को फिनिश करना था जू वेन स्केलेटन जनरल से मरने से पहले। जियांग हाओ ने अब ट्रूली रियलाइज किया कि ये इनटेम्परेट सायन लाइक शुआन कितना टेरिफाइंग है। सिमिलर लेजेंडरी कंपेनियन बीस्ट्स के बावजूद, इवन दो होने के बावजूद, लाइक शुआन ने उसे कंप्लीटली ओवरपावर कर दिया। आई डोंट बिलीव कांट लास्ट 2 मिनट्स। हम दोनों मॉर्टल स्टेज पर हैं और लेजेंडरी कंपेनियन बीस्ट्स यूज कर रहे हैं। जियांग हाओ ने ग्रिटेड टीथ के साथ लाइक शुआन से बैटल किया। बैंग! 20 सेकंड से भी कम में लाइक शुआन ने जियांग हाओ के लेफ्ट एल्बो पर हिट किया, बोन आर्मर को 2 हिस्सों में स्नैप कर दिया।
जियांग हाओ का फेस कलर ड्रेन हो गया और रैपिडली रिट्रीट किया। लेकिन जब उसने लाइक शुआन को पीछे पीछे परस्यू करते देखा, उसकी आइज में रूथलेस ग्लिंट चमक गई। लेफ्ट आर्म स्विंग करते ही एक्सप्लोसिव स्केल्ड स्नेक ततू शिमर करने लगा। ब्राइटली कलर्ड ब्लू ग्रीन वेनमस स्नेक आर्म से निकलकर लाइक शुआन की तरफ कोयल करने लगा। इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाते हुए जियांग हाओ ने अपनी स्पीड लिमिट तक पुश की। 4-5 मीटर्स ट्रेवर्स करते हुए वो पीछे से जू वेन पर दागर अटैक कर रहा था। यह सडन डेवलपमेंट देखकर जू माइंटू चिल्लाया। जू वेन पहले ही स्केलेटन जनरल को होल्ड बैक कर रहा था, अब जियांग हाओ की स्नीक अटैक ने उसकी डेथ को इनेविटेबल बना दिया। लाइक शुआन भी अलार्म्ड और फ्यूरियस था, लेकिन एक्सप्लोसिव स्केल्ड स्नेक ब्लॉक कर रहा था, इसलिए जू वेन को रेस्क्यू करने का समय नहीं था। बोन स्पीयर लाइटनिंग स्पीड में थ्रस्ट कर रही थी। दागा पीछे से जू वेन के वेस्ट पर क्रिटिकल मोमेंट में जू वेन ने लेग्स में स्ट्रेंथ एक्सर्ट की और शार्प टर्न किया। वेस्ट मसल्स की ट्विस्टिंग फोर्स से बॉडी एक ऑड एंगल में ट्विस्ट हुआ। जू वेन के फीट स्केलेटन जनरल की साइड फेसिंग थे, लेकिन टॉर्सो जियांग हाओ की तरफ बोन स्पीयर सिर्फ चीक के पास से ब्रश हुआ। चीक पर फेंट वूंड बना, लेकिन स्टोइक रहा। बिना ब्लिंक किए उसने जियांग हाओ के दागा पर पंच किया। जियांग हाओ की आइज में मॉकरी फ्लैश हुआ। एक्सप्लोसिव स्केल्ड स्नेक बाहर निकल चुका था, लेकिन बोन ब्रेस्टप्लेट प्रोटेक्ट कर रहा था। लेजेंडरी कंपेनियन बीस्ट था, स्ट्रेंथ टाइप नहीं, लेकिन स्ट्रेंथ थोड़ा ऑगमेंट करता था। मॉर्टल स्टेज ह्यूमन विथस्टैंड नहीं कर सकता। जेड दागा स्पेशल मटीरियल का था, डायमेंशनल क्रीचर्स को किल करने की एबिलिटी और टेरिफाइंग शार्पनेस थी। दाई जियांग हाओ ने अपनी हाथ स्टील की और स्ट्रेंथ ब्लेड टिप पर कॉन्सेंट्रेट किया, जू वेन की फिंगर्स स्लाइस करने के लिए। डॉज यू कांट हैंडल इट, लाइक शुआन पैनिक में चिल्लाया। फिस्ट और ब्लेड मीट होते ही सैंग्विन ग्लो जू वेन के फिस्ट में शिमर किया। रेड कैरापेस इंस्टेंटली फिस्ट को रैप किया। डार्क रेड बॉक्सिंग ग्लव की तरह कंडेंस हुआ। कंपेनियन बीस्ट जियांग हाओ की आइज कंस्ट्रिक्टेड, ओमिनस फीलिंग हुई। मॉर्टल स्टेज कंपेनियन बीस्ट्स रेयर होते हैं। सबकॉन्शियस में जियांग हाओ ने सोचा बीस्ट लेजेंडरी स्टेज का होगा। अलार्म्ड हुआ। डिस्टेंस फिस्ट और ब्लेड के बीच बहुत नारो था। जैसे ही ये थॉट आया, जू वेन का फिस्ट जेड दागा को स्ट्राइक कर चुका था। ग्रैग माइटी फोर्स ने ब्लेड को तीर किया। क्रैक्स रैपिडली एक्सटेंड हुए। दागा शाटर्ड हो गया, काउंटलेस फ्रैगमेंट्स में टूट गया। बैंग जू वेन का पंच रुका नहीं। दाग होल्डिंग फिस्ट को स्मैश किया। हैंड और आर्म की बोन्स फ्रैक्चर हुई। फ्रैक्चर्ड बोन फ्लैश से तीर हुआ। ब्लड गश बोन आर्मर की प्रोटेक्शन न होने के कारण आर्म पॉप हुआ। ट्रैजिक क्राई के साथ बाहर फेंका गया। ये सब स्प्लिट सेकंड में हुआ। जू माइंटू देख रहा था, माउथ वाइड ओपन, मोमेंटरीली स्पीचलेस। लाइक शुआन थ्रिल्ड था। एक्सप्लोसिव स्केल्ड स्नेक इग्नोर करके वह आगे रश किया और जियांग हाओ का हेड मिडे स्मैश किया। अब उसके लिए कोई चांस नहीं बचा। जू वेन काम रहा। जियांग हाओ का आर्म डिस्ट्रॉय करने के बाद बॉडी लोच की तरह ट्विस्ट हुआ और मोमेंटम का यूज करते हुए स्केलेटन हॉर्स की बैक की तरफ लंज्ड किया। स्केलेटन जनरल ने फिर मिस किया। सब कुछ फ्लूइडिटी के साथ हुआ, जैसे काउंटलेस टाइम्स प्रैक्टिस किया गया हो। ब्यूटीफुल साइट था। हु द हेल इज ही? जू माइंटू स्नैप टू हिज सेंसेस। पजलमेंट से भरा वह रिफ्यूज कर रहा था कि जू वेन सिर्फ एक ऑर्डिनरी हाई स्कूलर है गाइड सिटी से। चैप्टर 25 वीकनेस। जियांग हाओ की डेथ ने उसके कंपेनियन बीस्ट के डिसिपेशन को सिग्निफाई किया। एक्सप्लोसिव स्केल्ड स्नेक और बोन आर्मर कंपेनियन बीस्ट एक्सप्लोड हुए। प्रोमोडियल एनर्जी के बिट्स में बदलकर जमीन पर स्काता हो गए। लाइक शुआन के पास नॉनसेंसिकल थॉट्स एंटरटेन करने का लक्ष्य नहीं था, जैसे जू माइंटू कर रहा था। जियांग हाओ को खत्म करने के बाद उसने सीधे स्केलेटन जनरल की तरफ रश किया। साथ ही उसने चिल्लाया, जू वेन, मैं उसका ध्यान अपनी तरफ खींचता हूँ। तुम लीथल स्ट्राइक डिलीवर करने के लिए ओपनिंग ढूंढो। ऑलराइट। जू वेन ने रिट्रीट किया। जैसे ही स्केलेटन जनरल उसे चेस करने वाला था, लाइक शुआन ने स्केलेटन हॉर्स के हेड पर पंच डिलीवर कर दिया।
इसमें ब्लैक नाइट की स्ट्रेंथ थी, लेकिन केवल स्केलेटन हॉर्स के हेड को फ्लिंच और उसके फीट को मोमेंटरीली स्टागर करने में असर हुआ। प्लेज माई लाइफ टू डिफेंड द सिटी, स्केलेटन जनरल एनरेज्ड हो गया, उसकी आइज में ग्लो बढ़ गया, फ्यूरियस रॉड छोड़ते हुए स्पीयर लेकर लाइक शुआन पर चार्ज किया। लाइक शुआन बस बेली ब्लैक नाइट की पावर्स के साथ स्केलेटन जनरल को कैद कर पा रहा था, लेकिन कंप्लीटली सप्रेस्ड था, काउंटर अटैक का कोई मीन्स नहीं था। यूएन स्केलेटन हॉर्स के चारों ओर सर्कल करता रहा, स्केलेटन जनरल को अटैक करने का कोई मौका न देते हुए समय समय पर वह हॉर्स के लेग्स या बॉडी पर विगर डिवाइन फिस्ट डिलीवर करता, इससे स्केलेटन हॉर्स की मोबिलिटी अफेक्ट होती और लाइक शुआन को थोड़ा रेस्पाइट मिलता। दोनों ने स्केलेटन जनरल को बिसीज किया, लेकिन सब कुछ अभी भी कैओटिक था। इन-गेम स्केलेटन जनरल इतना पावरफुल नहीं लगता। यू वेन पजल्ड था, उसने अपने जजमेंट पर भरोसा किया। स्ट्रेंथ या स्पीड जैसे एस्पेक्ट्स ही नहीं, सबसे इम्पॉर्टेंट, इन-गेम स्केलेटन जनरल अपने अटैक्स में यूनिफॉर्म था, साफ था कि वह एक एनपीसी था, लेकिन रियल लाइफ में स्केलेटन जनरल स्पष्ट रूप से ज़्यादा इंटेलिजेंट और ऑटोनमस था। उसके कॉम्बैट एक्सपीरियंस कई बैटल से शार्पन हुए थे, मेकिंग हिम कम्प्लीटली डिफरेंट। यू वेन ने ऑर्डिनरी स्केलेटन सोल्जर्स में यह फिनोमिनन नहीं देखा था। इन गेम या रियल लाइफ स्केलेटन सोल्जर्स शेयर द सेम रिजिडनेस। रीज़न क्या है? यू वेन मोमेंटरीली नहीं फिगर कर पाया। बैंग! स्केलेटन जनरल के स्पीयर स्वीप ने लाइक शुआन को हवा में उड़ा दिया, लेकिन वह लगभग 8 मीटर्स टंबल करने के बाद खुद को रोकने में सफल रहा। पेन एंड्योर करते हुए वह फिर से फॉरवर्ड चार्ज किया, साथ ही चिल्लाया, दिस स्केलेटन जनरल इज अ लिटिल ऑड, ही अपीयर्स टू बी गेटिंग स्ट्रोंगर। अगर कोई अन्य मॉर्टल स्टेज ऐसा इंजरीज सफ़र करता तो शायद वह डेड होता, चाहे लेजेंडरी कंपेनियन बीस्ट प्रोटेक्टिंग भी करता। लेकिन लाइक शुआन की इनविंसिबल कनेक्ट डिवाइन आर्ट फॉर्मिडेबल थी, इसे फुल फोर्स के साथ कंटिन्यू करने की अनुमति मिली। यू वेन ने पहले सुना था कि एपिक स्टेज प्रिमोर्डियल एनर्जी आर्ट्स पोटेंट होते हैं, लेकिन आज उसे समझ आया कि कितना डिस्परेट गैप है। उसने एसेटिक मेडिटेशन कल्टिवेट की थी, जो इनविंसिबल कनेक्ट डिवाइन आर्ट के समान बेनिफिट्स देती थी। दोनों प्रिमोर्डियल एनर्जी आर्ट्स थी जो कॉन्स्टिट्यूशन स्ट्रेंथन करती थी, लेकिन कंपैरिजन में ह्यूज डिफरेंसेस थे। अगर उसने लाइक शुआन जैसी इंजरीज सफ़र की होती तो शायद वापस उठना भी मुश्किल होता। एज एक्सपेक्टेड, मुझे टॉप ग्रेड प्रिमोर्डियल एनर्जी आर्ट कल्टिवेट करनी होगी, पर कहाँ से लाऊं? ये चीज़ें गेम से ड्रॉप होने वाली प्रिमोर्डियल एनर्जी स्किल्स जैसी नहीं है। यू वेन स्लाइटली वेक्स्ड था। अर्थ लीग के स्कूल्स, स्पेशली यूनिवर्सिटीज़ में डिफरेंट प्रिमोर्डियल एनर्जी आर्ट्स सिखाई जाती हैं, लेकिन लेजेंडरी स्टेज तक कैप्ड थीं। एपिक स्टेज प्रिमोर्डियल एनर्जी आर्ट्स नहीं। यू वेन को मौका नहीं था कल्टिवेट करने का, भले वह चाहता। ब्रो, स्टॉप डे ड्रीमिंग, जल्दी से इसे खत्म करने में मदद करो। लाइक शुआन ब्लैक आर्मर नीली शातद स्केलेटन जनरल परस्यू करता हुआ दौड़ रहा था। यू वेन मदद करने का इंटेंशन नहीं रखता, इंस्टेड कहा, यूजलेस, मेरी स्ट्रेंथ उसे इंजर करने के लिए काफ़ी नहीं है, बेटर है फ्ली करना। डोंट यू हैव अ वेपनाइज्ड कंपेनियन बीस्ट? लाइक शुआन एक्सक्लेम्ड। इट्स ओनली अ मॉर्टल कंपेनियन बीस्ट, स्ट्रेंथ ऑगमेंटेशन तो ग्रेट है, लेकिन ऐसी लेजेंडरी स्टेज डायमेंशनल क्रीचर के खिलाफ इफेक्टिव नहीं होगा, यू वेन एक्सप्लेन्ड। मॉर्टल कंपेनियन बीस्ट? लाइक शुआन स्पीचलेस। जितनी हायर ग्रेड डायमेंशनल क्रीचर, उतना ईजिली डायमेंशनल क्रिस्टल कंडेंस कर सकती कंपेनियन एग प्रोड्यूस करने की चांसेस भी हायर। लो ग्रेड डायमेंशनल क्रीचर्स हार्डली कंपेनियन एग्स प्रोड्यूस कर पाते, इसलिए मॉर्टल कंपेनियन बीस्ट उसकी ब्लैक नाइट लेजेंडरी कंपेनियन बीस्ट से ज़्यादा एक्सपेंसिव हो सकती थी, लेकिन इस जंक्चर में पैसे मीनिंगलेस थे। दैट्स बैड, ब्लैक नाइट मेरे स्ट्रेंथ को ऑगमेंट करता है, लेकिन मेनली डिफेंस के लिए स्ट्रेंथ के मामले में ग्रेट नहीं। दाम, मुझे कुछ पोटेंट डिस्ट्रक्टिव प्रिमोर्डियल एनर्जी स्किल्स सीखनी चाहिए थी, या स्ट्रेंथ टाइप लेजेंडरी कंपेनियन बीस्ट इंक्यूबेट करनी चाहिए थी, लाइक शुआन रिग्रेट में। इफ नॉट फॉर योर ब्लैक आर्मर,
तुम कई बार मर जाते। स्ट्रेंथ टाइप लेजेंडरी कंपेनियन बीस्ट यूजलेस है। जू वेन शुक हिज हेड। स्केलेटन जनरल ऑलमोस्ट लाइक शुआन की थाई में स्ताब करने वाला था, इसलिए चाटिंग का समय नहीं। ब्लैक नाइट कंपेनियन बीस्ट स्पीड एनहांस नहीं करता, इसलिए लाइक शुआन स्केलेटन जनरल के थ्रस्ट डॉज नहीं कर सकता, बस ब्लैक आर्मर पर भरोसा करना पड़ता। ट्रैजिक लग रहा था, स्टाब टू डेथ होने का रिस्क हर समय। स्केलेटन हॉर्स बहुत फास्ट था, लाइक शुआन लेजेंडरी स्टे नहीं था, कोई एस्केप नहीं। जू वेन बेग यू टू सेव ब्रदर शुआन। जू मायंटू स्ट्रगल्ड और प्ली किया। अब जू मायंटू आर्गन्स छोड़ चुका था। जू वेन को सपोर्ट पिलर मानने लगा। मॉर्टल कंपेनियन बीस्ट होना ही एक्स्ट्रॉर्डनरी था। प्रीवियस एक्शंस ने उसे कन्विंस किया कि जू वेन लाइक शुआन को सेव कर सकता है। जू वेन पंद किया और कहा, इट्स नॉट कम्प्लीटली इम्पॉसिबल, but I'm not sure if it will work. We have to try it regardless, Zhu Mayantu said. जू वेन ने स्केलेटन जनरल ऑब्जर्व किया, लेकिन इंगेम स्केलेटन जनरल पर सोच रहा था। इंगेम कई बार फाइट किया था, ऑब्जर्वेशन से वीकनेस नोटिस की थी, लेकिन जू वेन सर्टन नहीं था कि वीकनेस रियल लाइफ में सेम है। रियल लाइफ स्केलेटन जनरल बहुत पावरफुल था, लेकिन अब जू वेन केवल ट्राई कर सकता था। लाइक शुआन को स्केलेटन जनरल परस्यू करता देख, जू वेन साइलेंटली बैक से सर्कल करता रहा, ग्रेजुअली अप्रोच करते हुए अपॉर्चुनिटी का इंतजार। जू वेन के वर्ड्स की जरूरत नहीं, लाइक शुआन जान गया कि विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी क्रिएट करनी होगी। लाइक शुआन ने टीथ ग्रिट किया और ब्लैक आर्मर लेफ्ट एब्डोमेन कवर किया स्केलेटन जनरल के थ्रस्ट को लेने के लिए। शार्प टिप ब्लैक आर्मर में प्लंज हुआ। फ्लैश रिप स्पीयर रिट्रैक्ट होने से पहले उसने स्टोन स्पीयर टाइटली ग्रिप किया। विदाउट हेजिटेशन जू वेन लीप किया और स्केलेटन जनरल के बैक पर जंप किया। स्केलेटन हॉर्स पर राइडिंग करते हुए टारगेट के नेक की ओर हाथ बढ़ाया, हेड को स्काई की तरफ लॉन्च किया और दूसरे हाथ में विगर आंत का बॉक्सिंग ग्लव पहन स्केलेटन जनरल के आइस सॉकेट्स पर हेवी स्लाम किया। चैप्टर 26 सनस्ट्रेफ आर्ट। बैंग। विगर डिवाइन फिस्ट और विगर बॉक्सिंग ग्लव के कंबाइंड फोर्सेस के साथ स्केलेटन जनरल की आई सॉकेट्स क्रैक हुईं। जैसे ही जू वेन का फिस्ट सीधे उनमें प्लंज हुआ, सांग्विन फ्लेम तुरंत फैल गई, स्प्लैटरिंग ब्लड जैसी। स्केलेटन जनरल, जो पूरी ताकत से स्पीयर रिट्रैक्ट कर रहा था, अब्रप्ट हॉल्ट में आ गया। अगले ही पल बोन स्पीयर जमीन पर गिर गया और उसकी सारी बोन्स उसके चारों ओर स्कैटर हो गईं, यहाँ तक कि स्केलेटन हॉर्स भी रॉटिंग बोन्स के ढेर में क्रम्बल हो गया। और स्कल के अंदर, जिसे जू वेन ने कलाप्स किया था, हल्की रेड ग्लो दिखाई दी। जू वेन ने स्कल फ्लिप किया और देखा रेड कंपेनियन एग गूस एग के आकार का, पूरी तरह क्रिस्टलाइन जेड जैसा। ब्लड फ्लेम्स उसमें जलती सी लग रही थी। अ कंपेनियन एग, लक इज़न्ट बैड अनफॉर्चुनेटली। तुम्हारे पास लेजेंडरी कंपेनियन एग इंक्यूबेट करने के लिए पर्याप्त प्रोमोडियल एनर्जी नहीं है। बिसाइड्स, वो स्केलेटन जनरल थोड़ा ऑड था। रैंडमली इंक्यूबेट मत करना। लाइक शुआन वूंड से कवर्ड था, लेकिन चाहे उनकी साइज कुछ भी हो, वे क्लोज हो रहे थे और ब्लीडिंग स्टॉप हो रही थी क्लियरली, थैंक्स टू इनविंसिबल कनेट डिवाइन आर्ट। डोंट यू वांट इट? जू वेन ने लाइक शुआन से पूछा। लाइक शुआन शुक हिज हेड। इफ इट वॉजंट फॉर यू, मायंटू और मैं डेड होते ऑल्सो। कंपेनियन एग का क्या यूज? बिसाइड्स, मैं आम लेजेंडरी कंपेनियन एग पर दिल नहीं लगाता, तुम अपने लिए ले लो। जू वेन नोडेड, कोई सेरेमनी नहीं निभाई, डायरेक्टली स्केलेटन जनरल का कंपेनियन एग पॉकेट में डाल दिया। फिर देखा जियांग हाओ को, जिसकी हेड रप्चर हुई थी। जियांग हाओ डिजर्व दिस, पर उसकी डेथ हमारे रिजल्ट्स को अफेक्ट करेगी। शायद रेप्यूटेबल स्कूल में एंट्री मुश्किल होगी। लाइक शुआन हंस पड़ा। रेस्ट इजी लीव करने के बाद किसी भी रेप्यूटेबल स्कूल में अप्लाई करो, आई गारंटी तुम्हारी एडमिशन। जू मायंटू ग्रीवस इंजरी से सफ़र कर रहा था। लाइक शुआन के वूंड्स वर्सन नहीं हुए, लेकिन ट्रिवियल भी नहीं थे। मेडिकल अटेंशन जरूरी थी। ट्रियो ने स्केलेटन सोल्जर्स हंट करना रोक दिया और गाइड एंशिएंट सिटी छोड़ दिया, सभी बोन बीड्स कलेक्ट करने के बाद।
इन्विजिलेटर ने बोन बीड्स और डायमेंशनल क्रिस्टल्स की संख्या इंस्पेक्ट की और लाइक शुआन और जू मायंतु को ट्रीटमेंट के लिए भेजा। जू वेन अकेले पब्लिक ट्रांसपोर्ट से घर गया। रास्ते में उसने फ़ोन यूज़ करके एंशंट इम्पीरियल सिटी डंजन फिर से एंटर किया। स्केलेटन जनरल इन गेम वीक है या नहीं, यह कंफर्म करना चाहता था। एज एक्सपेक्टेड मेरी इल्यूजन नहीं थी। स्केलेटन जनरल इन गेम बहुत वीकर था। नो वंडर मैंने सस्पेक्ट किया कि वह लेजेंडरी क्रीचर नहीं था। लेकिन लाइक शुआन के बिना स्केलेटन जनरल का अटेंशन डाइवर्ट करना, जू वेन केवल इन गेम स्केलेटन जनरल के चारों ओर सर्कल कर सकता था। स्ट्रेंथ अलोन से किल करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। ब्लड कलर्ड आवता के पास 0 चांस था कि वह आई सॉकेट्स स्मैश कर सके। लेकिन जू वेन माइंड नहीं करता। वह ब्लड कलर्ड आवता के साथ स्केलेटन जनरल के चारों ओर सर्कल करता रहा। वीकनेस जानने के बाद सोलो किल सिर्फ समय की बात थी, बस बेस्ट एफर्ट करना था। घर पहुंचकर जू वेन ने डेली लाइफस्टाइल कंटिन्यू किया। स्लीपिंग के अलावा वह गेमिंग करता, चाहे ईटिंग हो या बाथरूम यूज़। रिपीटेड अटेम्प्ट्स के बाद फाइनली परफेक्ट पोजीशनिंग में स्केलेटन जनरल किल किया। ऑल्दो स्केलेटन जनरल इन गेम ने कंपेनियन एग ड्रॉप नहीं किया, जू वेन को प्लेजेंट सरप्राइज मिला। स्पीड क्रिस्टल वैल्यूड एट 13। जू वेन ने स्पीड क्रिस्टल अब्सॉर्ब किया और इमीडिएटली बॉडी में जोल्ट महसूस हुई। क्लाउड 9 पर होने जैसा फीलिंग आया। कुछ समय बाद फीलिंग ग्रेजुअली डिसिपेट हुई। इन गेम स्टाट्स देख जू वेन स्टन्ड। स्पीड क्रिस्टल वैल्यूड एट 13 अब्सॉर्ब किया। लॉजिकली स्पीड 13 राइज होना चाहिए था, लेकिन स्पीड केवल 9 इंक्रीज हुआ, एक्सपेक्टेशन से बहुत लो। कुछ सोचने के बाद जू वेन रफली समझ गया क्यों। आई वाज थॉट कि लेजेंडरी स्टेज क्रिस्टल्स मॉर्टल स्टेट पर अच्छे इफेक्ट्स देते हैं, लेकिन बॉडी को लेजेंडरी स्टेट तक नहीं उठाते। सिर्फ प्रोमोडियल एनर्जी आर्ट को नए रेल्म में रेज करने से लेजेंडरी स्टेज डायमेंशनल क्रिस्टल स्टाट्स बढ़ा सकता है। यही रीज़न है। जू वेन फ्रॉन कर लिया। ओरिजिनली एस्थेटिक मेडिटेशन पर रिलाई करके लेजेंडरी स्टेज एडवांस करने वाला था, लेकिन इनविंसिबल कनेट डिवाइन आर्ट की फॉर्मिडेबिलिटी विटनेस करने के बाद एस्थेटिक मेडिटेशन से लेजेंडरी स्टेज एडवांस करना बेस्ट चॉइस नहीं। बट अगर मैं एस्थेटिक मेडिटेशन यूज़ नहीं करता लेजेंडरी स्टेज एडवांस करने के लिए, एपिक स्टेज प्रोमोडियल एनर्जी आर्ट कैसे प्राप्त करूं? जू वेन एट अ लॉस। कुछ दिन बाद एग्जामिनेशन रिजल्ट्स अनाउंस हुए। जू वेन के रिजल्ट्स वेरियस सब्जेक्ट्स में टॉप में थे। कॉम्बैट टेस्ट में सेकंड आया, लाइक शुआन के जस्ट एक स्पॉट नीचे। जू मायंतु से भी हाई रैंक तो लगता है। जियांग हाओ की डेथ ने रिजल्ट्स अफेक्ट नहीं किया। माता पोंड करते समय फ़ोन सडनली रिंग। अननोन नंबर पिकअप किया, लाइक शुआन की वॉइस फ़ोन में। जू वेन रिजल्ट्स देखे। मुझे फर्स्ट प्लेस लेना चाहिए था, लेकिन मुझे फर्स्ट प्लेस का स्पेशल यूज़ है, सो फॉरगिव माई शेमलेसनेस। फ्यूचर में कॉम्पनसेट करूंगा। वी अग्रीड ऑन बीइंग फोर्थ, सो सेकंड इज गुड इनफ। यूनिवर्सिटी एनरोलमेंट अफेक्ट ना हो तो मुझे प्लेसिंग से फर्क नहीं पड़ता। लेट्स नॉट टॉक अबाउट दैट। आई ओ यू वन, सो रिपे जरूर करूंगा। मैं सनसेट कॉलेज में पढ़ूंगा। इंटरेस्टेड हो वहां ज्वाइन करने में? फ्रेंड्स के तौर पर एक दूसरे का ख्याल रख सकते हैं। सनसेट कॉलेज। जू वेन पेंसिव लुक। सनसेट कॉलेज ईस्ट डिस्ट्रिक्ट के टॉप स्कूल्स में से एक, एटलीस्ट टॉप 10 में रैंक। डायमेंशनल जोन्स भी कॉलेज ईयर्स में एक्चुअल कॉम्बैट पॉसिबल टिपिकल यूनिवर्सिटी के मुकाबले बोन। एंट्री सनसेट कॉलेज खराब चॉइस नहीं, केवल हेजिटेशन यह कि सनसेट कॉलेज लोयांग सिटी में है और अनफैमिली भी लोयांग में। जू वेन को अनफैमिली के साथ क्लोज टाइज नहीं चाहिए, इस कारण हेजिटेंट। लाइक शुआन ने पर्सुएजन की, लेकिन जू वेन ने सिर्फ कहा कि कंसिडर करेगा। कॉल एंड होने के बाद जू वेन ने रिकॉल किया अंजिंग ने यूएसबी ड्राइव दिया था। जू लिंगफेंग से कहा। जू वेन स्केलेटन जनरल टेक डाउन में बिजी था, इसलिए भूल गया। यूएसबी ड्राइव पाया, कंप्यूटर में इंसर्ट किया और ओपन किया। सिर्फ एक फोल्डर था, लेबल्ड सनस्ट्रेफ आर्ट। चैप्टर 27 एल्डर। जू वेन थोड़े अलार्म थे।
उन्होंने सनस्ट्रेफ आर्ट के बारे में सुना था। यह एक प्रिमोर्डियल एनर्जी आर्ट था जो एपिक स्टेज तक पहुंचता था और फेम के मामले में इनविंसिबल कनेट डिवाइन आर्ट से कम नहीं था, लेकिन तुलना में सनस्ट्रेफ आर्ट कहीं ज़्यादा प्रेशियस था। आफ्टर ऑल, इनविंसिबल कनेट डिवाइन आर्ट के कल्टिवेशन रिक्वायरमेंट्स एक्सेसिवली हार्श थे। इसके कॉन्ट्रास्ट में सनस्ट्रेफ आर्ट के लिए ज़्यादा कठिन रिक्वायरमेंट्स नहीं थे, बस मेहनत करने का इरादा हो और सबसे मीडियोकर व्यक्ति भी कुछ लेवल्स अटेन कर सकता था। फर्दरमोर, सनस्ट्रेफ आर्ट एक एक्सट्रीमली पोटेंट ऑफेंसिव प्रिमोर्डियल एनर्जी आर्ट था। यह इनविंसिबल कनेट डिवाइन आर्ट से कहीं ज़्यादा पॉपुलर था, जो केवल कॉन्स्टिट्यूशन स्ट्रेंथन करती थी। लेकिन यूएन के नॉलेज के अनुसार सनस्ट्रेफ आर्ट कुछ बिगविग का एक्सक्लूसिव प्रिमोर्डियल एनर्जी आर्ट था। उस बिगविग के डिसेंडेंट्स को छोड़कर कोई और इसे ऑब्टेन नहीं कर सकता था। हाउ डिड दैट गेट द सनस्ट्रेफ आर्ट? मोस्ट लाइकली थैंक्स टू द यन फैमिली, राइट? यूएन ने अनुमान लगाया। लेकिन यूएन ने इसे रिजेक्ट नहीं किया सिंस यू लिंगफेंग ने इसे दिया। इसका मतलब था कि उसने कॉरेस्पॉन्डिंग प्राइस चुकाया था, भले ही अन फैमिली के कारण ही क्यों न हो। यूएन के पास रिजेक्ट करने का कोई कारण नहीं था और वह यू लिंगफेंग की वेलमेंट इंटेंशंस को इग्नोर भी नहीं कर सकता था। आफ्टर ऑल, यू लिंगफेंग ने उसे बचपन से जो चीज़ें दी हैं, लिविंग अलाउंस को छोड़कर वे लिमिटेड है। ही एक्चुअली रिमेंबर्स दैट ही हैज़ अ सन, यूएन थॉट। यूएन तुरंत सनस्ट्रेफ आर्ट पर ध्यान नहीं दिया। उसने कंप्यूटर बंद किया, यूएसबी डिस्क निकाला और खाने के लिए निकलने की तैयारी की। कल्टिवेटिंग प्रिमोर्डियल एनर्जी आर्ट कोई दिन में नहीं किया जा सकता, भले ही उसके पास नॉवैल्यूड प्रिमोर्डियल एनर्जी की फाउंडेशन थी, जो उसे अन्य प्रिमोर्डियल एनर्जी आर्ट्स को जल्दी कल्टिवेट करने में मदद करती थी। फिर भी यह 1 महीने या 2 में मास्टर्ड नहीं हो सकती, कोई रश नहीं था। फ्रिज खोला, खाली था। लिविंग रूम के कॉर्नर में कार्डबोर्ड बॉक्सेस थे, लेकिन इंस्टेंट नूडल्स का एक पैकेट भी नहीं बचा था। यूएन थोड़ा हेजिटेट किया और डिलीवरी लेने का विचार छोड़ दिया। उसने फेस वॉश किया, कपड़े बदले और बाहर जाकर खाने के लिए निकला। रास्ते में कुछ फूड भी खरीद सकता था। रात के लगभग 9 बजे सड़क पर ज़्यादा पेडेस्ट्रियंस नहीं थे। यूएन ने बचपन में अपने ग्रैंडफादर से सुना था कि डायमेंशनल स्टॉर्म से पहले गाइड सिटी जैसी छोटी सिटी भी पूरी रात रोशन रहती थी, लेकिन आजकल ऐसा दृश्य वह था। डिम स्ट्रीट लैंप्स यूएन को थोड़ा अनकंफर्टेबल छोड़ रही थी। उसकी अनीमिया भी बढ़ रही थी। हाल ही में उसने बहुत ज़्यादा ब्लड खोया था। थैंकफुली वह यंग और स्ट्रॉन्ग था। अगर एल्डरली होता तो इतनी ब्लड एक्सपेंडिचर उसकी बॉडी की सेल्फ रिप्लेनिशमेंट कैपेबिलिटी से बाहर होती। थिंग्स पहले ही डिटेरियोरेट हो चुके होते। I'll head to the supermarket to buy some brown sugar and make it into syrup for drinking. Let's hope this old wives' tale can help in replenishing my blood, Yuwen muttered. पर वह जानता था डीप डाउन कि ज़्यादा फायदा नहीं होगा। इवन डॉक्टर विजिट करने से भी शायद सलूशन नहीं मिलेगा। ब्लड लॉस का सिर्फ एक ही उपाय था, ब्लड कलर्ड आवता को इन गेम फ्रीक्वेंटली डाई होने से प्रिवेंट करना। जब तक यह नहीं मरता, ब्लड वेस्ट नहीं होगी। कफ वॉकिंग के दौरान यूएन ने सामने से कफ सुना। लुकिंग अप, देखा एक एल्डरली मैन हंच्ड बैक के साथ आ रहा है। सिर नीचे था, एक हैंड मुंह पर और कभी कभी कफ कर रहा था। यूएन ने ज़्यादा नहीं सोचा और आगे बढ़ा, लेकिन सरप्राइज हुआ जब एल्डर 3 मीटर से भी कम दूरी पर कलाप्स हो गया। अंकल, आर यू ऑल राइट? यूएन पास जाकर एल्डर की मदद करने लगा। एल्डर वीक लग रहा था, जमीन पर बैठा, उठने का प्रयास नहीं किया। वीकली कहा, I'm fine, old age is getting at me. I'll be fine after resting for a while. Let me help you to the side. यूएन ने पास की बस स्टॉप देखी, बेंचेस थे कम्यूटर्स के लिए। एल्डर ने नोट किया। यूएन ने उसका आर्म पकड़कर बेंच पर बैठाया। साइड से एल्डर को ऑब्जर्व किया, गैस किया कि 70 to 80 ईयर्स ओल्ड होगा। है ग्रे फेस, रिंकल से कवर्ड, लेकिन थिन फेस और फेशियल फीचर्स देखकर शायद प्राइम में हैंडसम था। यूएन को थोड़ी पिटी हुई। एल्डर इस ए में वास्तव में ट्रैजिक जेनरेशन से था। डायमेंशनल स्टॉर्म्स ने जब वर्ल्ड पर
डिसेंड किया, पंडेमोनियम क्रिएट हुआ। वह डेकेड या दो ह्यूमन हिस्ट्री का डार्केस्ट पीरियड था। केओस का सॉस केवल टेरिफाइंग डायमेंशनल क्रीचर्स नहीं थे, बल्कि ह्यूमैनिटी खुद था। मोस्ट डायमेंशनल क्रीचर्स डायमेंशनल जोन्स छोड़ नहीं सकते थे, इसलिए बाकी जोन्स के ह्यूमंस ज़्यादा डेंजर में नहीं थे। लेकिन जब ह्यूमंस को डायमेंशनल क्रिस्टल्स से सुपरपावर्स मिल सकते थे, तब उन्होंने ह्यूमैनिटी का डार्केस्ट साइड रिवील किया। इस डार्क ईयर में बहुत वाइल्ड और एम्बिशियस लोग पैदा हुए, जो लोगों में फियर स्ट्राइक करते थे। ह्यूमैनिटी की इनफाइटिंग से डेथ्स रिवर्स ऑफ ब्लड के समान थी। एल्डर के एज में वह डार्क ईयर सर्वाइव कर चुका था, लेकिन कल्टिवेशन के लिए प्राइम ओवर था। उस समय कोई सिस्टमैटिक एजुकेशन या रिसोर्सेज उपलब्ध नहीं थे। मोस्ट मेन हिज ने कभी कल्टिवेट नहीं किया, और अगर किया, अचीवमेंट्स लिमिटेड थे। लकी होना कि डार्क ईयर सर्वाइव कर आज तक जिया, कुछ खास खुशी की बात नहीं थी। आज के ह्यूमंस जो यंग एज से कल्टिवेट करते हैं, स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम, कम एजिंग, लाइफ स्पैन एक्सटेंशन, एल्डर के लिए इनकम्परेबल। अब 40s और 50s के लोग 20s या 30s जैसी हेल्थ रखते हैं, एल्डर की तरह फ्रेल नहीं होते। अंकल, अगर आप फाइन हैं तो मैं चलता हूँ। एल्डर की कंडीशन बेटर देख जू वेन ने लीव करने की प्लानिंग की। लाद, लकी कोइंसिडेंस है, हमारी मिलना क्यों न थोड़ी बात कर लो। एल्डर ने टर्बिड आइज से देखा और फीबल वॉइस में कहा, आई एम नॉट गुड एट चैटिंग। जू वेन ने डिक्लाइन नहीं किया, सच में चैटिंग अच्छा नहीं लगता। इट्स फाइन, लेट मी आस्क यू अ फ्यू क्वेश्चंस। एल्डर ने स्माइल किया, फिर कॉफिंग फिट में ब्रेक हुआ। गो अहेड, जू वेन ने कहा और बेंच के सामने खड़ा हुआ। यूजुअली केवल गेमिंग करता, सेल्डम लोगों से कम्युनिकेट करता, इसलिए कोई बात करना बुरा नहीं। ऑफ कोर्स, यह तभी जब एल्डर क्वेश्चन से जू वेन स्टम्प ना करे। डू यू लाइक वुमेन विथ बिग और स्मॉल ब्रेस्ट्स? एल्डर का सवाल जू वेन को शॉक कर गया। चैप्टर 28 जिंग डेओक्सियन। जुएन अभी भी एक प्योर और इनोसेंट वर्जिन था, जिसने कभी किसी के साथ रिलेशनशिप में नहीं रहा। साथ ही हमेशा कल्टिवेशन पर फोकस रहने के कारण उसने इस तरह के सवाल पर कभी ध्यान ही नहीं दिया था। एल्डर का सवाल थोड़ा ऑड था, लेकिन जू वेन ने गंभीर सोच के बाद आंसर दिया, वुमेन विथ स्मॉलर ब्रेस्ट्स। एल्डर सुनकर खुश हुआ और मुस्कुराते हुए बोला, That's exactly what I think too. Only women with smaller breasts are beautiful. What's so nice about big-breasted women? They are no different from cows. Only babies who still suck on their mother's tit will like cows. हालांकि जू वेन एल्डर से अग्री नहीं करता था, उसने आर्ग्यूमेंट करने की जरूरत नहीं समझी। कॉम्बैट के लिए बिग ब्रेस्ट्स अनसूटेबल होती, क्योंकि यह बैलेंस को अफेक्ट करती। एल्डर का कम्प्लेक्शन वुमेन की टॉपिक पर बेहतर लग रहा था। वह एक्साइटमेंट में सवाल करता रहा, Lad, let me ask you another question. Do you like gentle women who are docile and obedient, or women who are shrewd and unreasonable? This old man sure is odd. Does he have a screw loose? जुवेन ने इंटरनली सोचा, कौन अनरीजनेबल और shrewd women पसंद करेगा और docile women इग्नोर करेगा। जुवेन ने मन में सोचा कि वह docile women चूज करे, लेकिन यह एल्डर को और एक्साइट कर देगा। कन्वर्सेशन की एंड ही नहीं होगी। बिसाइड्स, जुवेन को एल्डर के साथ चैट में इंटरेस्ट नहीं था। आई लाइक श्रूड एंड अनरीजनेबल वुमेन, जुवेन ने रिलक्टेंटली कहा। सरप्राइज, एल्डर ने जुवेन के सेंटेंस फिनिश होने से पहले ही अपनी थाई को स्मैक किया और एक्साइटमेंट में बोला, नॉट बैड, नॉट बैड। It's only when women are shrewd and unreasonable that they are cute and fun. Those docile and obedient women are no different from dead fish. What's so fun about that? I never expected a young lad like you would have such refined taste in women. एल्डर का जू वेन को कॉन्फिडेंट की तरह ट्रीट करना उसे bewildered कर गया। He was momentarily speechless. He's a lunatic indeed. Zhu Wen, increasingly convinced एल्डर mentally sound नहीं लग रहा था, otherwise ऐसे इनेन बातें कैसे कह सकता था। If Zhu Wen honestly choose करता, वह definitely unreasonable shrewd women choose नहीं करता।
Uncle, where do you live? Do you need me to take you home? Zhu Wen really चाहता था कि एल्डर को सेफ स्पॉट तक पहुंचाकर वह खुद फूड के लिए जाए और फिर गेमिंग करे। एल्डर ignored Zhu Wen और rambling continue किया। Lad, you have exquisite taste when it comes to women. You are a genius. However, you don't look good, and your body condition isn't great. One's body is crucial when hitting on chicks. If you don't have a good body, you will be lacking in the strength needed, despite having good taste. What the hell you call this good taste? Zhu Wen regretted agreeing to chat. Elder ने फिर एक तातद डायरी निकाली। You are quite a fine lad, and are rather compatible with me. Written in here is a primordial NG art. If you cultivate it, it will be beneficial for you. As long as you can master it, you will have the strength to deal with any problematic women in the future. Zhu Wen पर dark cloud hover हुआ। एल्डर ये इम्प्लाई कर रहा था कि primordial energy arts cultivate करना unreasonable shrewd women को डील करने के लिए था। Uncle, thanks for the offer. However, I've already cultivated in a primordial NG art. Don't need any others. Zhu Wen already had sun strafe art, इसलिए अन्य primordial NG arts में इंटरेस्ट नहीं था। एल्डर के आर्ट पर भी डाउट था। एल्डर ने कंटेम्प्ट से Zhu Wen को देखा। Although this Skyfiend treatise isn't a top-grade primordial NG art, it's not anything your crappy one can compare with. Useless primordial NG arts like ascetic meditation are meant for trash. You are a lad with exquisite taste. You shouldn't be cultivating in such a trashy primordial NG art. How do you know cultivate in ascetic meditation? Zhu Wen was alarmed. Elder ने lips curl किया. Although you don't look well, there's a yellow jade-like luster suffusing your skin and flesh. Your eyes are spirited, and your bones are huge, clear signs of cultivating ascetic meditation. However, it's also at the beginner level. It's good that you are still a beginner. Otherwise, cultivating such a trashy primordial NG art would have been a waste of your youth. It would have ruined your entire life. Zhu Wen ने एल्डर को साइज अप किया। पहले नोटिस नहीं किया कि सिकली ओल्ड मैन इतना कीन था। जैसे ही सोचते, एल्डर ने कहा, Dazed, this Skyfiend treatise is hundreds, if not thousands of times better than ascetic meditation. It's stronger than any epic stage primordial NG art at present. As long as you master it, you would definitely amount to much in the future. Although it wouldn't make you invincible, it wouldn't be difficult for you to advance to the epic stage. Thank you, can't accept something this valuable from a stranger. I'm very grateful for your kind intentions, but if there's nothing else, I'll be making a move now. Zhu Wen ने कहा। Skyfiend treatise की authenticity unknown थी और उसने सन स्ट्रेफ आर्ट पहले ही होल्ड किया हुआ था। Zhu Wen ने टर्न किया और लीव करने की तैयारी की। एल्डर की क्वियर एक्शंस के कारण ज़्यादा ट्रबल अट्रैक्ट नहीं करना बेस्ट था। स्टॉप राइट देयर। एल्डर की कोल्ड बेलो सुनते ही Zhu Wen रुका। Zhu Wen इग्नोर करना चाहता था, लेकिन जैसे ही स्ट्राइड खोला, ऐसा लगा जैसे इनविजिबल ह्यूज हैंड ने उसे पकड़ लिया। उसने उसे पीछे खींचा और एल्डर की तरफ टर्न कर दिया। एल्डर के टर्बिड आइज में फियसम ग्लिंट था, जैसे लाइट बल्ब्स चमक रहे हों। एल्डर बेंच पर बैठा, हाथ मुंह पर, हल्का कफ कर रहा था, लेकिन Zhu Wen इनविजिबल हैंड के कारण मोशनलेस खड़ा था। I, Jing Dioxian, have reigned supreme for decades, and no one has ever lived to say no to me, एल्डर ने कोल्डली कहा। Zhu Wen को जिंग डायोक्सियन नाम फेमिलियर लगा। मेमोरी मैच होने पर एक्सप्रेशन ड्रास्टिकली चेंज हुआ। डायमेंशनल स्टॉर्म्स फर्स्ट हैपेंड। लीग गवर्नमेंट एस्टैब्लिश्ड होने से पहले केओटिक ह्यूमन हिस्ट्री पीरियड में एक वाइल और ब्लडथर्स्टी व्यक्ति था। सबसे टेरिफाइंग और ईवल नाम था जिंग डायोक्सियन। लेजेंड्स के अनुसार जिंग डायोक्सियन की क्रूरती नॉवेलिस्ट के लिए एपिक टेल लिखने के लिए पर्याप्त थी, स्पैनिंग 10 मिलियन वर्ड्स या उससे ज़्यादा। जिंग डायोक्सियन सबसे इन्फेमस था लीग गवर्नमेंट ऑफिस स्टॉर्म करने, 27 एपिक एक्सपर्ट्स को किल करने के लिए, लोअर स्टेज एक्सपर्ट्स टू न्यूमरस द काउंट। उसने लीग की हाईएस्ट अथॉरिटी को रिवर्स ऑफ ब्लड में बदल दिया।